बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू पार्ट 2। मीरा जी के बारे में आप बात होगी। नज़म है मैं डरता हूँ मुसर्रत से। इसकी तफसील जानने से पहले मीरा जी के सवालात सुनिए। मीरा जी की नज़मों की फ़नी असलूबियाती खसूसियात का जायज़ा लीजिए। सवाल नंबर 2, मीरा जी की शायरी में चीज़ें नहीं बल्कि चीज़ों का तसव्वुर मिलता है। या मीरा जी की नज़मों का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा पेश करें। मीरा जी की नज़म मैं डरता हूँ मुसर्रत से की तफसील में जाने से पहले हम देखेंगे मीरा जी के इब्तदाई हालात। मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह डार था। वो 1913 में पैदा हुए। उनके वालिद शहाबुद्दीन रेलवे में इंजीनियर थे और उनके तबादले मुख्तलिफ़ शहरों में होते रहते थे। और मीरा जी की जो इब्तदाई तालीम थी वो भी मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ शहरों में होती रही। और मीरा जी ने कम उम्री में ही नज़में कहना शुरू कर दी थीं और इब्तदाई दौर शायरी में वो सामरी तखल्लुस करते थे। लेकिन बिलाखिर जब लाहौर में रिहाइश पजीर हुए तो यहाँ मीरा सेन नामी बंगाली लड़की के इश्क में गिरफ़्तार हुए तो अपना नाम भी मीरा जी रख लिया और ज़िंदगी इस तरह बदली जैसे नया जन्म लिया हो। और हुलिया जो इख्तियार किया उसकी तफसील भी सुनिए। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी मूँछें, गले में गज भर की माला, शेरवानी फटी हुई, बैक वक्त 3 पतलूनें ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, मैली हो जाए तो ऊपर नीचे इस तरह होती रहती थी। और बगल में कागज़ों का पलंदा और बयास, नाक की सेध से सड़क पर चलना, अपने घर और महल्ले माहौल को देखकर कुड़ना। उनकी तसानीफ़ में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जिसमें इन बातों का भी अहाता किया गया है। मशरिक़ व मगरिब के नगमे, निगार खाना, खैमे के आसपास, जबकि और भी नज़में, आज़ाद नज़में, गीत, पाबंद नज़में और 3 रंग भी शायरी में शामिल हैं। शायरी के अलावा मीरा जी का दूसरा कारनामा तनकीदी है जिसमें नज़मों का तज्ज़ियाती मुतालिया है। वो उर्दू के पहले नुकाद हैं जिन्होंने फ़न पारे का तज्ज़िया करके फ़नकार और फ़न पारे के दरमियान रिश्ता तलाश करने और तख्लीक करने को समझने की कोशिश की है। और इस नज़म में जिसके तहत उन्होंने नज़मों का जायज़ा लिया, जिस फ़लसफ़े के तहत, जिस टेक्निक के तहत, वो अपने अहद के अहम नज़में थीं जिनके बारे में उन्होंने अपने जायज़ा पेश किया। और मौज़ूआत मुख्तलिफ़ हैं और ये नज़में मुआशरती, सियासी, नफ्सियाती, जिनसियाती और ज़िंदगी के कई दूसरे पहलुओं का अहाता करती हैं। और उन्हीं में से एक नज़म है मैं डरता हूँ मुसर्रत से। कहीं ये मेरी हस्ती को परेशान कायनाती नगमा-ए मुबहम में उलझा दे, कहीं ये मेरी हस्ती को बना दे ख्वाब की सूरत, मेरी हस्ती है एक ज़र्रा, कहीं ये मेरी हस्ती को चिखा दे मेहरे आलम ताब का नशा, सितारों का अलमबरदार कर दे मुसर्रत मेरी हस्ती को, अगर फिर से इसी पहली बुलंदी से मिला देगी तो डरता हूँ कहीं ये मेरी हस्ती को बना दे ख्वाब की सूरत, मैं डरता हूँ मुसर्रत से। मैं डरता हूँ मुसर्रत से, कहीं ये मेरी हस्ती को भुलाकर तलखियाँ सारी बना दे देवताओं सा, तो फिर मैं ख्वाब सी ही बनकर गुजारूंगा ज़माना अपनी हस्ती का, मैं डरता हूँ मुसर्रत से। ये नज़म है। इसका खुलासा क्या है? यही जो नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी दर्द की मीरास है, खुशियाँ नापायदार हैं। मीरा जी के नज़दीक इंसान का मुकद्दर दुखों से इबारत है और खुशियाँ इसका मुकाबला बहुत कम नापायदार है। नापायदार खुशियाँ दुखों को बढ़ाती हैं, कम नहीं कर पाती। अब नज़म के अंदर वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी पूरी शिद्दत, दुखों के साथ, तलखियों के साथ, यासियत के साथ गम की मीरास है और मैं इसे नज़रअंदाज नहीं करता। इनके नज़दीक अगर इंसान ज़िंदगी से दर्द की मीरास छीन जाए, अगर इंसानी ज़िंदगी से दर्द की मीरास छीन जाए तो वो आदमी महज देवता बन जाता है या महज ख्वाब, तलखियों दुखों से भरा हुआ। आगे कहते हैं कि इंसान खुशी के उन लम्हों से ज़्यादा कीमती है
जहाँ आदमी देवता बन जाता है या ख्वाब, दोनों कैफियतें मीरा जी के यहाँ एक हैं। दुनिया के दुखों से भरे हुए लोग उनके नज़दीक इंसानियत की मिराज पर हैं, इसलिए वो उनके नज़दीक वो लोग भी अजीज़ हैं जो दुखों की दलदल में फंसे रहते हैं। ये उन्होंने इस नज़म में बताया है। इससे ये ना समझा जाए कि सिर्फ दुखों के हामी हैं मुसर्रत, यानी खुशी के नहीं। बात दरअसल ये है कि इंसान का मुकद्दर तो दुखों से इबारत है जो सदा रहते हैं। गम तो हमेशा साथ रहता है, खुशियाँ नापायदार होती हैं, थोड़ी देर के लिए आई और गई। गम तो हमेशा के लिए है, यानी गमे जाना और गमे दौरां का इसमें ज़िक्र है। यानी थोड़ी देर तो खुशी रहेगी, लेकिन गम तो नापायदार है। मुसलसल कोशिश मेहनत को भी वो इसी सेंस में ले रहे हैं। ये खुशी इंसान को आपे से बाहर कर देती है, इतदाल नहीं रहता। आओ आओ सुखलाए हो, बोलो मोल बताओ तुम, अपने अपने सुख के बदले मुझसे दुख ले जाओ तुम। पल दो पल का सुख लाए हो, पल दो पल का दुख भी है, जैसा दुख लेने आए हो ऐसा जेब में सुख भी है। ज़माने में जितने बड़े दुख हैं उतने बड़े सुख नहीं, फिर ऐसा सौदा क्या मानी रखता है। बेहतर है कि दुख ही ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। खुशी इंसान को अपना आप भुला देती है। खुशी में इंसान आपे से बाहर हो जाता है, दूसरों को इंसान ही नहीं समझता, अपने आप को समझता है कि मैं ही दुनिया में अरफा वाला हूँ, मेरे नज़दीक कोई है ही नहीं, इंसान ही नहीं। आपे से बाहर हो जाना, इसमें ये कह रहे हैं। मीरा जी के यहाँ यासियत, हज़्नो मलाल, दुख, मीठे मीठे दर्द की कस कभी कभी एक तड़प में बदलती हुई महसूस होती है। मुसर्रत की तलाश मुसर्रत का खौफ बनकर उनके सामने अनजाने खदशात की दुनिया खड़ी कर देती है। मीरा जी नज़म गोई में कमाल रखते हैं। वो जदीद नज़म के उस्ताद हैं और अपनी इनफरादियत कायम रखते हैं। ऐसे मजमून की शायरी और भी बहुत से दूसरे शोरा ने की है कि इतदाल में इंसान हमेशा सही रास्ते पर रहता है, मुनासिब तरीके से ज़िंदगी गुजारने में बेहतरी है, बजाय इसके कि इंसान आपे से बाहर। इस तरह की नज़में नज़ीर अकबर अलाहाबादी, हाली, बहुत से शोरा की, अजीम शोरा की भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपको खुशी मिलती है तो इतदाल में रहो। ये इसी चीज़ को वो अपने सेंस में अपने तरीके से बयान कर रहे हैं कि नज़म को खारजी हकीकत से निकाल कर इंसान के बातन में उतार देते हैं। नज़म जो आज तक दिल और जज्बे की तर्जुमान थी, जहन के अफसरदा गोशों से आशना कराया है, ज़िंदगी के हक़ाइक़ बताए हैं। मीरा जी की नज़म में ज़ुमानी मकानी फासले मिटते हुए महसूस होते हैं। वो नज़म गोई के उस्ताद हैं और अपनी मिसाल आप हैं, इनफरादियत कायम रखते हैं। अब इस नज़म का तो उन्वान के मुताबिक इसके मानी, इसका खुलासा तो यही था, और यहाँ तक कि मैंने ये इरादा किया था कि इनको मानी बताऊंगी और तफसील में मीरा जी के बारे में एक अलग से वीडियो होगी जिसमें मीरा जी की पूरी शायरी के ऊपर जो उन्होंने नज़में लिखी हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने मरतब किए हुए उनके तरीके से उन्होंने अपनी नज़मों को बयान किया है, अपने दिली जज्बात बयान किए हैं, सियासी समाजी हर किस्म के हालात जो बयान किए हैं, और उनके तमाम जो मुरतब किए हुए गोशे हैं वो सब ज़ाहिर करने की कोशिश की जाएगी एक और वीडियो में। इसको आप सुनिए और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए, क्या आपको इसकी समझ आई है या इसमें कोई कमी है। अगर आप खुद गौर करना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप इसको मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। अपने ख्यालात से नवाजिए, लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।